वेलकम टू शत्रुबोध एपिसोड 78। आज बात करेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। और साउथ अफ्रीका के बारे में बात करते करते उसका एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो जो साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम है वो शुरू होता है मंडेला से। ठीक है, अब मंडेला से क्यों शुरू होता है? शुरू तो होता है वो कॉलोनियल टाइम से। ठीक है, कॉलोनियल टाइम्स की बात नहीं करेंगे। कॉलोनियल टाइम्स में जो हुआ तो वो हुआ ही हुआ ना भाई। उनके पास ज्यादा शक्ति थी तो उन्होंने आपको दबा के रखा ना। जैसे वो मार्क कार्नी ने कहा था ना कि जो मजबूत आदमी है वो जो कर सकता है वो करेगा, जो कमजोर आदमी है उसको सहना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर ये शुरू होता है 94 में, 93 94 में मंडेला आजाद होते हैं, नेल्सन मंडेला, और वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब यहाँ से देखिए जादू शुरू होता है। क्या नाम है, कॉलोनियल दिमाग का जादू शुरू होता है। कैसे आज 94 से लेके और 30 साल होने जा रहे हैं, आज भी 70% गरीब जो है वो काले लोग हैं। और जो वेल्थ है, जो सारा का सारा जमीन है जिसमें खेती की जमीन है, उसमें 70 से 80% में आज भी जो है गोरे लोग बसे हुए हैं। ठीक है, कैसे जो है मजदूरों के नाम पे मजदूर ज्यादा हैं फैक्ट्रीज में और गोरे लोग कम है मजदूर में। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये उनके होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। जैसे भारत में है कि गरीब SC ST पे अमीर सवर्ण जो है वो जातियां जो है वो शासन कर रही हैं। तो उसी तरीके से अंग्रेजों पे भी तो ये नियम लागू होना चाहिए। अगर अंग्रेज हमारे घर में आग लगा रहे हैं इस तरह की बातें फैला के या इस तरह की लड़ाई लगवा के ना, तो इनके यहाँ भी तो रिजर्वेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। क्या 50% रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए उन काले लोगों को जो वहाँ के मूल नागरिक हैं ना? साउथ अफ्रीका के मूल नागरिक जो काले लोग हैं, क्या उनको वहाँ पे 50% रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने वही काम किया जो गांधी ने भारत में किया है। और ये वह सारे आदमी जिनको बिना लड़ाई की आजादी मिली है, बिना संघर्ष की आजादी मिले, बिना खून बहाए आजादी मिली है, वो ऐसे ही निकम्मा, नाकारा और देश के लिए देशद्रोही होते हैं ना। जैसे महात्मा गांधी भारत के लिए देशद्रोही थे, वैसे ही नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लिए देशद्रोही है। कैसे है ये देखिए। पहले तो यही समझ लीजिए कि रिजल्ट ही लीडर की जो है वो क्वालिटी बताते हैं। अगर आज 30 साल बाद भी वहां पे गोरे लोग सारे संसाधनों पे राज कर रहे हैं और काले लोग आज भी वहां पे गुलाम हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, नेल्सन मंडेला की पॉलिसीज। उससे पहले क्या हुआ, भाई देखिए, कॉलोनियल टाइम्स में कोई कानून ही नहीं है ना। 1913 में अपार्थाइड कानून आया, फिर बंटू एजुकेशन एक्ट आया, हेनरिक बरवोर्ड करके लाए थे, जिसमें उन्होंने मैथ नहीं पढ़ाई काले बच्चों को, है ना। जो वहाँ पे अफ्रीकन्स थे उनको जो है वो उन्होंने क्या नाम है, ये मैथ पढ़ाई ही नहीं। क्यों मैथ पढ़ाई नहीं? क्योंकि भाई वो कभी यूज ही नहीं कर पाएगा मैथ, तो उसको मैथ पढ़ाई ही नहीं। तो हम लोग कॉलोनियल टाइम की बात नहीं करें। जैसे भारत से आजाद होने से पहले जो हुआ उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं था ना। गोरे लोग सारी पॉलिसीज तय करते थे, गोरे लोग ही सब उसको आगे बढ़ाते थे, तो हमारा उसमें रोल ही नहीं था। तो हमारी क्या गलती? लेकिन आजादी होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसका एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे छत्तीसगढ़ से। ठीक है, कैसे छत्तीसगढ़ को एक सेक्लूडेड प्लेस रखा गया ना। सलवा जुडूम करके एक वहां पे आंदोलन हुआ, उसको जो है बुरा बताया गया ना। कैसे सुकमा, बीजापुर और वहाँ के जो मिनरल्स हैं, क्या वो भारत के मिनरल्स नहीं है? अगर वो वहाँ के आदिवासियों के मिनरल्स हैं, ठीक है, वहाँ के आदिवासियों को उसका कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हो सकता है कि कहने के लिए कि गुजरात के एक उद्योगपति ने जो है वो 5G की पूरे में न्यू डाली है पूरे भारत में,
तो क्या 5G सिर्फ गुजरात को मिलेगा और बाकी भारत को नहीं मिलेगा? तो अगर मिनरल्स हैं छत्तीसगढ़ में और आपके मध्य प्रदेश वाला क्या वो झारखंड में ना, या फिर उड़ीसा में, तो क्या उनका फायदा बाकी के भारत के लोगों को नहीं मिलेगा? क्या उस मिनरल को निकालने के लिए बड़ी मशीनें बम्बई से, दिल्ली से, कोलकाता से नहीं लाई जाएंगी? और लाई जाएंगी तो क्या उनको रोड नहीं चाहिए? अगर उनको रोड चाहिए तो क्या बड़ी मशीनें नहीं चाहिए जिनसे ज्यादा से ज्यादा सामान निकाला जा सके? तो ये कौन से न्यूज़ चैनल्स हैं जो ये इस बात को प्रमोट करते हैं कि वहाँ का मिनरल जो है वो ना निकाला जाए? जल, जंगल, जमीन, मतलब जल भी रहे, जंगल भी रहे, जमीन भी रहे, जो मिनरल है वो उसके नीचे ही कहीं दबे रहे। इसका और क्या मतलब हुआ? जंगल, जंगल, जमीन का और क्या मीनिंग निकाला जाए? कि वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ना करी जाए? जैसे सोनम वांगचुक कह रहा था कि लद्दाख में जो है किसी तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ना करी जाए, टूरिज्म को ज्यादा सपोर्ट ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? सवाल ये नहीं कि वो क्या कह रहा है, सवाल ये है कि वो क्यों कह रहा है, कौन उसको पैसा देता है, कौन उसकी फंडिंग करता है, क्या जॉर्ज सोरोस ने उसकी फंडिंग करी है, क्या भारत की विरोधी ताकतें उसकी फंडिंग करती हैं? बैक टू साउथ अफ्रीका। क्या आज भी गोरे लोगों ने इस तरीके का सिस्टम बना रखा है कि ब्लैक आदमी जो वहाँ का अफ्रीकन लेबर है वो वहीं पे मजदूर बना रहे? उसको भाषा से दूर रखा है, उसको मैथ से दूर रखा है। पता नहीं वो लोग दूसरे अफ्रीकन देशों में ट्रैवल करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और कैसे वहाँ का राष्ट्रपति है जो कि चुन के आता है काले लोगों की वजह से, और फिर भी वो ब्लैक्स को वो स्पेस नहीं दे पा रहा है, वो इंडस्ट्रियल एज नहीं दे पा रहा है, किसी तरह का कोई स्टार्टअप्स नहीं वहां पे इस तरह से हो पा रहे हैं कि बराबरी तो कम से कम आ ही जाए ना। मतलब एक 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 कॉमन ग्राउंड तो होने ही चाहिए ना सबके लिए, कि एक बच्चा जो है जो पढ़ना चाहता है वो, जैसे भारत में आईआईटी में 50% रिजर्वेशन है। हाँ, अब शायद उसको बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 65%, 70% भी रिजर्वेशन कोई खराब चीज नहीं है। हालांकि जब भारत में इस तरह से जातिवाद है तो उसमें वो चीजें होनी भी चाहिए। रिजर्वेशन कोई खराब चीज नहीं है ना, रिजर्वेशन कॉलेजेस में भी कोई खराब चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस सोसाइटी को अगर उसका प्रॉपर स्पेस नहीं दोगे तो वो कल को हिंसात्मक हो सकता है, उसके 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 रिजल्ट्स हिंसात्मक हो सकते हैं। तो हमें साउथ अफ्रीका नहीं बनना है, हमें विकसित भारत बनाना है। तो उन लोगों को इंक्लूड करना जरूरी है, लेकिन उसी के साथ ऐसी पॉलिसीज भी लगाते जाना है कि भारत में इनोवेशन बढ़ता चला जाए। तो जैसे 50% भारत में रिजर्वेशन है, क्या 50% साउथ अफ्रीका में रिजर्वेशन है? डेटा तो नहीं कहता है कि है ना। डेटा तो अभी भी यही कह रहा है कि नहीं। जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें मैनेजर लेवल पे जो लोग हैं वो आज भी वहाँ के गोरे लोग हैं। तो इस तरीके से कब तक उस चीज को आप जो है कंटिन्यू करोगे, और क्यों कंटिन्यू करोगे? तो अफ्रीका की लड़ाई जो है वो भारत ना आने पाए है। और किस तरीके से लोगों ने जो है उस एक सिस्टम को ऐसे बना रखा है कि जिसमें जो है वो मतलब एक सोसाइटी वाइज सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, मेरा ये मतलब है। काले लोगों को भी और गोरे लोगों को दोनों को जो है कम से कम बराबरी का स्टैंड तो मिलना ही चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि अगर उन्हें बराबरी का स्टैंड मिला होता तो 30 साल में वो जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो 50% तो बराबरी तक आ ही जाती, जो कि नहीं आई है, जो कि नहीं आई है। और इससे पहले कि कोई कहे कि भारत में सवर्णों का शासन है, मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे गरीब दूसरी जाति के लोग जो सफल हो गए उन्होंने बाद में सवर्णों के नाम ले लिए। ठीक है, तो ये भारत में कंप्लीटली लागू नहीं होता है। बहुत सारे दोस्त मेरे भी और जानने वाले जो जानबूझ के अपना नाम सिंह लिखने लगे, सिंह ठाकुर जाति हो गई ना।
फिर उन्होंने जो है श्रीवास्तव लिखना शुरू कर दिया। तो इन लोगों को भी ध्यान देने वाला है कि जो जो सफल हो जा रहे हैं वो अपना सरनेम चेंज कर ले रहे हैं। तो जो जो नीचे का तबका है वो अभी भी अपने आप को वल्नरेबल मानता है ना। ऐसा क्यों है? और हमें इस तरह की पॉलिसीज लानी पड़ेंगी कि जो डोमिनेंस है उसको और तोड़ा जा सके, इससे पहले कि आपस में जो है वो लड़ाई जैसी स्थिति जो है बाहर के देश भारत में बना पाए। दो टॉपिक मिक्स हुए बट सारी चीजें जो है मिक्स होके ही चलती हैं। थैंक यू।